वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, स्मॉग से जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं कि जनाब स्मॉग बहुत सारे अमराज का शिकार बना रही है इंसानों को, हमें, और हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारी सेहत जो है बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती जा रही है। ख़ास तौर पर एलर्जी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल में। दूसरा, जिनको दमे का या सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, ये जो जब स्मॉग ज़्यादा हो जाती है, क्रूशल डेज़ हो जाते हैं उनके लिए कि वो बाहर नहीं जा सकते, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर सकते, जॉब पे बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो आज का सेगमेंट उन लोगों के लिए है कि उन्होंने स्मॉग के दौरान अपने आप को जो है ना एलर्जी से या दमे का मसला है तो उसको मज़ीद वर्सन होने से किस तरह बचाना है, होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है, क्या क्या जो है ना इसमें अद्वियात जो है वो ली जा सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद हमजा बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब, ये शुक्र है 2 दिन से तो हमारी फ़िलहाल फ़िज़ा जो है वो बेहतर है, एक क्वालिटी इंडेक्स हमारा बेहतर है, लेकिन उससे पहले की सूरत हाल आपके सामने, हमारे सामने है कि 500, 600, 700, 800 तक हमारा एक क्वालिटी इंडेक्स गया है। और उसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन है वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, गला ख़राब, फ्लू और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो एलर्जी और जिनको दमे का मसला है वो उनके लिए तो क्या ही सूरत हाल होती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे ये पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में जो स्मॉग है इसने अपने जो पंजे वो बड़ी बुरी तरह से गाड़ रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कोशिश तो हो रही है, लेकिन खाली गवर्नमेंट के एक करने से ऐसी चीज़ें नहीं होती। हर इंसान को, जितने भी फ़र्द रहने वाले, हर एक को अपना उसमें पार्टिसिपेशन वो जब तक नहीं करेगा तो हम इस बीमारी से या इस जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट, इससे हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते बेसिकली। तो बाकी रहा जहाँ बात की जा रही है स्मोक की और सांस की एलर्जी की, ये डेफिनेटली जो लोग का तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनको दमे है या दमे के अस्थमा के मरीज़ जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों को तो अगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बढ़ जाती है ऐसे मौसम में। जैसे ही ये गलूदगी या गंदगी आती है, दमे की बीमारी में भी बेसिकली यही चीज़ है कि हमारे जो माहौल में जैसे मुख्तलिफ इसकी इकसाम आ जाती है ना दमे के लिए, उसमें सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर जिन लोगों को पॉलन एलर्जी है या जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी है, इवन के घर में झाड़ू दे दिया जा रहा है या पर्दे झाड़े जा रहे हैं या कोई पालतू जानवर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उससे भी जो है वो एलर्जी हो जाती है। तो फिर एक जब इन्वायरमेंट पूरे शहर का ही इस तरह का हो तो डेफिनेटली फिर सांस लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें जो है वो सांस लेना मुश्किल आ जाता है। तो उसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी चीज़ें जो वो इन्हेंस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है इसके लिए बेसिकली। तो क्या एहतियात क्या करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी का मसला है, जिनको सांस का, अस्थमा का मसला है इस स्मॉग के सीज़न के दौरान? बिकॉज आगे तो और ज़्यादा होगी स्मॉग, फॉग भी होगी और फिर स्मॉग भी होगी, तो उनके लिए एहतियात क्या है जो वो बरती जा सकती है? अच्छा देखें जी, इसमें बेंगे होम्योपैथ डॉक्टर, मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात भी आपको इसमें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें एहतियात। तो सबसे पहले मैंने अक्सर प्रोग्राम में बताता हूँ कि जो हमारी आपको जो आप स्टीम जो बेसिकली लेते हैं ना, आप स्टीम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक नोबलाइज़र हो तो आप उसको स्टीम लें। आप एक स्टील की देशकी में जस्ट एक पानी गर्म करें, उसके ऊपर टॉवल जो रिवायती तरीका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल उसमें ले, उसमें आपको कोई किसी किस्म की कोई दवाई, कोई वेक्स, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर कोई भी इस तरह के अस्थमा के पेशेंट हैं या जिनको एलर्जी है या जिनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है स्पेशली इन मौसम में, और आगे जैसे ही मौसम में फॉग आती है और उसके बाद सर्दी शुरू हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है आपको मालूम है कि बेसिकली जो दमा है या अस्थमा है इसमें हमारी जो सांस की नालियाँ ये तंग होना शुरू हो जाती हैं, इसमें बलगम जमना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो लोग जब उसको नहीं निकाल पाते तो फिर उसमें ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो अगर आप एहतियात के बारे में कहें तो अब मैं उन पेशेंट्स का नाम लेता हूं कि जैसे आप, मैंने एक चीज़ बता दिया कि आप अगर पानी गर्म करके स्टीम ले रहे हैं उसमें अगर आप होम्योपैथिक की दवाई आती है स्पॉन्जिया टोस्टा, डॉक्टर मसूद कंपनी की, वो आप ले लें और उससे आप उसके 10 कतरे से डाल के अगर आप उसको इनहेल करें तो आप बिलीव करें कि जो सांस की नालियां हैं इसके ऊपर जो सोजिश आ रही है या तंगी आ रही है, ये विद इन टाइम, इवन के जो लोग इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कहेंगे कि नहीं हमें उतना इनहेलर से फ़ायदा नहीं हो रहा जितना इस दवाई से इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली मैं कोई ऐसी चीज़ें, हम अब आपके प्रोग्राम में बैठ के कभी हम ऐसी चीज़ नहीं बताते कि जी आप ये जड़ी बूटी ले लें या ऐसा कर लें। बेसिकली वो चीज़ बूटी का देखा जाता है कि कोई भी आप हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो देखा जाता है कि वो जो प्लांट है उसकी जो हर्ब हमने इस्तेमाल करने, उसके लीफ इस्तेमाल करने हैं, उसकी टहनी इस्तेमाल करनी है या उसकी रूट्स इस्तेमाल करनी है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में बेसिकली दवाई को जो बनाया जाता है या लिया जाता है वो पूरी साइंटिफिक तरीके से हाइजेनिक करके इस्तेमाल की जाती है।
और इसी तरह फिर जब जो लोग अपना इसमें एक मैंने जैसे बता दिया कि स्टीम ली जाती है, उसके बाद जो तो सेकंड नंबर पे आ जाए कि जो लोग अदरक का कहवा, अब देखें ना, अदरक का कहवा अगर रोज़ाना एक कप पी लेते हैं तो डेफिनेटली उससे भी आपकी जो सांस की नालियाँ वो बेहतर रहती हैं। दालचीनी और शहद बहुत अच्छा है इसके लिए। और फिर मामूली सी जो हल्की सी वॉक है। अच्छा, अब बाद लोगों में ऐसा होता है कि जब वो वॉक कर रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, तो उनको उस टाइम अस्थमा का अटैक हो जाता है। अब उसमें भी क्या हुआ कि उनकी सांस की नालियाँ जो वो तंग होना शुरू हो गई हैं। तो मेडिकेशन नहीं, अब लोग ये समझ बैठते हैं कि जी पता नहीं हमें जो है वो उसमें हमारी जो वो हार्ट अटैक की तरफ आ रहा है या कोई और चीज़ आ रही है। ऐसा नहीं होता। बेसिकली चीज़ ये होती है कि आपने सिर्फ ये चीज़ नोट करनी है कि आपके सिम्टम्स क्या है। अब बाद लोगों को सिर्फ केरा, रेशा बलगम, जिसको हम PND बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, ठीक है, ये ड्रिप जब अंदर हलक में खुराक की नाली में या सांस की नाली में गिरता रहता है, तो सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसकी तबीयत बड़ी अजीब सी होती है। उसको ये लग रहा होता है कि मेरा मुंह से बदबू आ रही है और इस तरह से गला साफ करना पड़ता है, खांसना पड़ता है, उसके बाद जाके गला खिज जाता है। फिर जब स्पिट करता है गले में से तो वो जो थूक निकलता है, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा मैल या ऐसी चीज़ें होती हैं पेशेंट्स को जब आता है ना, तो वो क्या चीज़ है कि वो सारे दिन की जो स्मोक है, जो मट्टी या डस्ट आपने अपने अंदर इकट्ठी की थी, पोल्यूशन, बेसिकली जो एलर्जी या दमा है या हमारे जो सांस की प्रॉब्लम आ रहा है, ये हम इनहेल कर रहे हैं। अब आप देखें ना, डेली इसका इस जो स्टूडियो है इसकी डेली सफाई सुथराई होती है, तो हमें अपनी जो बॉडी के लिए, जहाँ पर हम एक्सटर्नली अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, इसको साफ सुथरा रखने के लिए इंटरनली जो है उसके लिए आपको मुशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको आपको अपना मतवाजन गज़ा, अपनी खुराक प्लस अद्वियात और प्लस जो इलाज है उसकी तरफ जाए तो फिर ये चीज़ें बेहतर आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाहौर से, ऑन है, उन्होंने मैं कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ऑन, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर साहब अमदा बुखारी साहब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकायदा प्रोग्राम देखते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल हम होम्योपैथिक यूज करते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को बुखार होता है। हमारे बच्चों को, मेरी फैमिली में 1-1.5 माह से एक प्रॉब्लम चल रहा है कि बच्चों को बुखार होता है, ठीक है, वो रात को होता है, सुबह को उतर जाता है, फिर वो बुखार होता है और उनके टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम भी आते हैं 2 दिन बाद ठीक। यानी कि घर के अंदर रेगुलर ये चौथा हफ्ता है कि बच्चों को बुखार, एक को खत्म होता है, दूसरे को शुरू होता है, दूसरे को खत्म होता है। तो होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन तजवीज करके बताएं जिससे हम उनका बाकायदा ट्रीटमेंट हो सके हमारा ना बच्चों का। ठीक है ना, थैंक यू सो मच ऑन साहब, आपने कॉल की है। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं बच्चों जी के लिए। बिल्कुल, इसमें जी बच्चों के लिए जो जारी बात है, बच्चों की जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है या वो उनकी जो खुराक है, अब जैसे इन्होंने जिक्र किया कि टॉन्सिल्स हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली जब बच्चे कोई ठंडी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जो इस तरह की स्पाइसी चीज़ें बाजार से खाते हैं जो अनहाइजेनिक है, तो डेफिनेटली वो जो टॉन्सिल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं। अच्छा, ये टॉन्सिल्स जब स्वेल होते हैं इससे ये नहीं बच्चे का गला ख़राब होता है, साथ बुखार है और जिससे में दर्द होती है, और हाइट के ऊपर भी इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों से। तो उसके लिए हमारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ, फेरम फास्फोरिकम बड़ी अच्छी एक दवाई है, वो बाजार से आपको किसी भी जगह से मिल सकती है ईजिली। फिर हमारी एक इकिनेशिया दवाई आती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतर दवाई है। इवन कि जिन लोगों के हमारे यहाँ पर होम्योपैथिक में डेंगी में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उसके लिए भी, उसको भी एनहांस करने में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपके बच्चों को साथ सर्दी लग रही है और वो कांपते भी हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए साथ इकिनेशिया और बप्टेशिया, ये 2 दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो बच्चों को शाम को बुखार हो जाता है और सुबह उतर जाता है, उस चीज़ों को बेहतर हो जाएगा। और बाकी बच्चों को जो है वो परहेज़ करवाएं आप ठंडी चीज़ों से, और उनका जो, अगर आप पंखा लगा के सोच रहे हैं, आपको ज़्यादा सर्दी गर्मी लग रही है और बच्चों को सर्दी लग रही है, तो इस इन्वायरमेंट का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल करें। और ये दवाइयाँ किस तरह देनी है बच्चों को? जी ये 10 ड्रॉप्स इसमें होते हैं, वो ट्वाइस अ डे इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर वो उसमें दिए जाते हैं, तो उससे इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। ठीक है, तो वो आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं? जी किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से आपको मिल सकती है। ठीक है, चलें जी, ये तो ऑन साहब से जो कह लें कि जवाब था वो आपने सुन लिया है। एक और कॉलर हैं, नूर अली हैं, जिन्होंने हमें सिंध से कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीबा बेटे खैरियत? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास ठीक हूँ। हमारे पास तो सर्दी भी आ गई है। हमारे इधर भी आ गई है सर्दी। हाँ, आपने तो भेजी है हमारी तरफ। अच्छी बात है, वरना वहाँ पर इतनी सर्दी होती नहीं है। नहीं, हमारे सिंध में बहुत सर्दी होती है बेटा, बहुत सर्दी होती है। हाँ, बहुत सर्दी होती है, क्योंकि आजकल ये मौसम का तब्दील हो गया, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो मैंने एक बात भी पहले करनी बात से डॉक्टर से पूछ रहे, आप कभी कोई किसी शायर बायर को भी मंगाया करें ना, हम तो शायरी बारी भी करते हैं, तो मैंने कहा शायर कोई शायर बायर भी मंगाया करें कभी।
जी जी ठीक है, अब हम किसी शायर को भी बुलाएंगे आपके कहने पे। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब बुखारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटी को होता ही है सांस की तकलीफ, ओके। खास तौर पे सर्दियों में हो जाता है, दमे की है उसको बेचारी को तकलीफ काफी टाइम से, तो वो इलाज वगैरह करते रहे। आप डॉक्टर साहब तो शहद का और बहुत बहुत चीजों का बताए। काफी आदमी इतने गरीब होते हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब इतनी बातें, इतनी चीजें। बिल्कुल। तो आपने जो बताइए बहुत अच्छी बात बताई और बेहतरीन प्रोग्राम होता है मुनीबा का, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो तकरीबन डेली देखता हूँ, अगर मेरे ऑप्शन में कोई होता है तो मैं फोन कर लेता हूँ, वरना फोन प्रोग्राम में पूरा देखता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं कि हमारा जो है ना शो अच्छा लगता है आप लोगों को, और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया नूर अली साहब कि आपने हमें कॉल किए।